मिथुन राशि में मंगल का गोचर होने जा रहा है। अब अगले कुछ दिनों में आपकी एक गलती और आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन अगर आपने मंगल के इस गोचर को सही समय पर समझ लिया तो यही समय आपको बड़ी सफलता भी दिला सकती है। तो नक्षत्रनामा में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मंगल अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले मंगल जो कि साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम, कैरियर और आपके जोश के कारक हैं, वहीं मिथुन राशि बुद्धि, संवाद, व्यापार, निर्णय क्षमता और प्रतिनिधित्व का कारक है। जब मंगल जैसी तेज ऊर्जा मिथुन राशि जो कि वायु तत्व की राशि है उसमें प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए ये गोचर फल है। इससे पहले हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए वीडियो जारी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बारी आती है कर्क राशि में बुध का गोचर, माफी चाहूंगा, कर्क राशि में मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है, देखते हैं। देखिए, मंगल का गोचर आपके द्वादश स्थान यानी 12वें स्थान जो कि व्यय स्थान है वहां पर हो रहा है। बुध भी वहीं पर पहले से संचरण कर रहे हैं। शुक्र नीच होकर के तीसरे घर में और केतु आपके धन भाव में बैठे हैं। हालांकि गुरु और सूर्य का गोचर आपके लग्न में है। शनि भाग्य भाव में तो राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कैरियर और विद्या के भाव के स्वामी मंगल जो कल तक आपको लाभ दे रहे थे, आपके 11वें भाव में बैठ करके विराजमान होकर के, अब उनका गोचर 2 अगस्त 2026 को आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। क्या है इसका तात्पर्य? तात्पर्य यही है कि अब यहां पर आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। गुरु सूर्य का गोचर तो आपको जीवन में एक उत्कृष्ट पदोन्नति, वृद्धि और एक अच्छा समय प्रदान कर रहा है। लेकिन मंगल जो कि कैरियर भाव के स्वामी हैं वो 12वें स्थान में चले गए। अब यहाँ पर लाभ के मार्ग तो आपके जीवन के लिए बन रहे हैं, लेकिन व्यय के मार्ग भी बनने लगे हैं। वैसे भी केतु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि धन टिकने नहीं दे रहे हैं। मंगल भी चले जाएंगे तो अत्यधिक जो है व्यय होगा। लेकिन उसके साथ साथ वैसे लोग जो ट्रांसफर चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वैसे लोग जिनका कारोबार विदेश, फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ है, एमएनसी जैसे कंपनी में कार्यरत हैं और या विदेश में सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बिल्कुल बेहद खास है। खास करके फॉरेन जाने वाले जो जातक हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि फॉरेन सेटल कर जाऊं, उनके लिए ये समय सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव के स्वामी शुक्र नीच के होकर के अपने से 12वें स्थिति में है और मंगल जो कि कैरियर हाउस के स्वामी है उसका सीधा संबंध जो है 12वें घर से बन रहा है और 12वें घर में बुध जो है अपने राशि को होकर के विराजमान है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खर्चों पर विशेष ध्यान देना है आपको, अपने सेहत का विशेष ध्यान देना है आपको और साथ ही आपको अपने परिवार का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि धनार्जन करने में और कैरियर को संभालने में परिवार की और परिवार को जो समय देना था वो चूक जाए आप। क्योंकि चौथे भाव के शुक्र जो स्वामी हैं वो तीसरे भाव में नीच हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपके फेवर में नहीं रहेगी अगर आपने समय नहीं दिया है। बहुत अच्छा समय चल रहा है, करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इनकम पर्सपेक्टिव से देखा जाए बहुत अच्छा है। खर्च को थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल की यहाँ पर चौथी दृष्टि शुक्र पर जा रही है, पराक्रम अधिक होंगे और लाभ भी मिलेगा। केवल जो छोटी छोटी यात्राएं करेंगे और खास करके जो मार्केट में डील्स लेकर के आप जाएंगे उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे अपने वाणी का। हो सकता है कि आपके विग्र उग्र वाणी और शुक्र का प्रभाव आपके वाणी के माध्यम से आपका बनता हुआ काम थोड़ा सा बिगड़ जाए। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके छठे घर में जा रही है जो कि शत्रुहंता योग निर्माण कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो ये शत्रुहंता योग निर्मित हो रहा है। आपकी पत्रिका के अनुसार बहुत अच्छा है। जो काम अटक रहे थे, कहीं पर कोई लोन का मैटर था, वो मैटर अब क्लोज होने की स्थिति बन रही है।
अगर नया लोन लेना चाहते हैं वो स्थिति भी निर्मित हो रही है। आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति से आपको बचना चाहिए क्योंकि मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं। और साथ ही आपको जैसा पहले कह दिया सेहत का विशेष ध्यान रखना है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में है, तो यानी कि दाम्पत्य जीवन से तो लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ी से आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति बन सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है दाम्पत्य जीवन को लेकर के। किसी प्रकार की आर्गुमेंट जैसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। कोई लंबी यात्रा के योग अगर प्लानिंग कर रहे हैं, आप वेकेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के पत्रिका में मंगल का गोचर जो है लाभ भाव में हो रहा है। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, बुध पहले से है अच्छा है, लेकिन मंगल अब साहस के कारक, ऊर्जा के कारक, साथ ही चौथे और भाग्य स्थान के स्वामी के कारक ग्रह मंगल अब इच्छा पूर्ति के भाव में है। क्यों कह रहा हूं कि कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए आपके पत्रिका के अनुसार गुरु और सूर्य जो कि लग्न के स्वामी हैं वो 12वें स्थान में संचरण कर रहे हैं और लग्न में केतु बैठे हैं। यानी जीवन में जो भी प्लानिंग कर रहे थे आप, सारे प्लानिंग धरे के धरे रह जा रहे, कोई काम नहीं बन रहा था। केतु लग्न में बैठे हैं, राहु 7वें में बैठे हैं, काम बन ही नहीं रहा था। और जब से सूर्य देव का गोचर 12वें स्थान में हुआ है, आपके लिए मान के चलो ऐसा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था, धन जो सेविंग्स थे वो खर्च हो रहे थे। लेकिन अब यहां से सेविंग्स आपकी हो सकती है, जो पैसे रुके हुए थे, पैसे नहीं आ रहे थे, अब पैसे मिलेंगे आपको। ये गोचर आपके लिए अच्छा है, शुभ है। शुक्र आपके धन भाव में नीच के होकर बैठे हैं जो कि कैरियर हाउस के स्वामी हैं। राहु जैसा बताया सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, बुध और मंगल की जोड़ी लाभ भाव में। तो ये पूरा जो डेटा निकल करके आ रहा है वो ये कह रहा है कि अब, हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन पार्शली फिनेंशियली आपको यहां से इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ है कैरियर पर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कैरियर में जो बाधाएं आ रही थी, जो साहस की कमी हो रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी, उसमें भी अब आपको थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव में जाएगी, माफी चाहूंगा, आपके शुक्र द्वितीय भाव पर जा रही है जो कि धनार्जन के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर जा रही है जो कि संतान को सपोर्ट के लिए, उच्च विद्या के लिए और खास करके डिसीजन, जहां पर केतु बैठ करके भ्रम पैदा कर रहे थे, वहीं पर बुद्ध मंगल की दृष्टि और बुद्ध की दृष्टि आपकी चेतना को जागृत करेगी। तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 8वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव में जा रही है, वे फिजूल के आर्ग्यूमेंट्स में बचने हैं क्योंकि वैसे भी आपके जीवन में थोड़ा सा ग्रहण के समान समय चल रहा है, तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, किसी प्रकार के बेफिजूल की बातों में आपको नहीं फंसना है। शुक्र धन भाव में है, लग्न में केतु बैठे हैं, तो थोड़े से यहाँ पर जो है आपके जो पैसे रुक रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, वो यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल का गोचर सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो मैंने बताया था उसको निरंतर रूप से करते रहें और साथ ही मंगल देव के लिए सुंदर कांड का नित्य रूप से पाठ करें। आपको शनि देव, मंगल देव सभी से लाभ मिलता हुआ प्रतीत होगा। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर जो है उनके कैरियर हाउस में होने जा रहा है। मंगल आपके पत्रिका में अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी है। लग्न में ही शुक्र जो है पहले से नीचे होकर के बैठे हैं। अब अष्टम भाव के स्वामी जब कैरियर हाउस से संबंध बनाते हैं तो क्या होगा, वो थोड़े से ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस लेके आने लगेंगे। याद रखिएगा, अष्टमेश का संबंध जिस भाव से बनेगा उस भाव में थोड़ी सी चुनौतियां आने लगती हैं। हालांकि अंत समय तक वो काम जो अटक रहे थे वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। कैरियर हाउस का स्वामी बुध जो है कैरियर हाउस में बैठे हैं, लग्न के स्वामी भी बुध है, मजबूत स्थिति में बैठे हैं। यहाँ पर 5 अगस्त तक आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि शुक्र लग्न में नीच है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी शुक्र के नीच होने के कारण, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। थोड़ी सी यहाँ पर समस्या हो रही है, होगी। अभी 5 अगस्त तक ठीक है, 5 अगस्त के बाद आपको इसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन मंगल का गोचर चौथे भाव में थोड़े से कैरियर में आपको उछाल, ऊपर नीचे का जो है स्थिति बनते हुई दिख रही है, उथल पुथल वाली।
खास करके करियर में किसी प्रकार के आर्गुमेंट से आपको बचना है। करियर में कभी भी अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है या किसी प्रकार की कोई बात बिगड़ती हुई दिख रही है तो आपको अपने आप को रोकना है। ऐसा नहीं कि आक्रोश में, क्योंकि मंगल जो है आक्रोश के और तेज और गुस्से के कारक है। ऐसा नहीं गुस्से में आकर के कहीं पर आप कुछ ऐसी डिसीजंस ले लो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। अष्टमेश जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, उनका सीधा संबंध आपके कैरियर हाउस से बन रहा है, इसके लिए अच्छा है। वैसे लोग जो कि रिसर्च में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या फिर जाकर के एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। वैसे लोग जो माइनिंग के भी काम करते हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके पत्रिका में गुरु और सूर्य दोनों का गोचर आपके लाभ भाव पर हो रहा है। तो लाभ भाव तो ऐसा भाव है जहां पर कोई भी ग्रह बैठे लाभ तो देगा ही देगा। तो मिलाकर कुल स्थिति आपकी अच्छी है। केवल थोड़ा सा अपने आक्रोश पर, अपने गुस्से पर, खास करके कर्मस्थली पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पर बैठेंगे, चौथी दृष्टि लग्न पर जाएगी, थोड़ा सा क्रोध आपके अंदर अत्यधिक वृद्धि होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि है, चौथे भाव पर जाएगी, परिवार में भी थोड़ा सा कलह जैसा वातावरण दिख रहा है। हालांकि अगर जमीन लेने की अगर बात कहें, अगर जमीन देख रहे हैं, कहीं पर जमीन लेने की बात कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की आठवीं दृष्टि जो है वो संतान भाव पर जा रही है। तो संतान भाव, अगर संतान कहीं पर कोई विदेश में या कहीं पर कोई एडमिशन की तलाश में था, ये उनके लिए अच्छा समय बन सकता है। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए 50-50 का समय लेकर के आया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ में जो पहले बताया था मैंने, लक्ष्मी जी की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए। इससे पहले के वीडियो में हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि की चर्चा कर रखी है, जिसमें जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता हो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।